हेलो एवरीवन। अब हम लोग देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत एमआरएमसी अप्रोच दृष्टिकोण में पहला केस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। असामान्य लाभ एक फर्म किस प्रकार से अर्जित करती है। तो फर्म के संतुलन की दो शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं? देयर आर टू कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म। फर्स्ट कंडीशन इज एम आर इज इक्वल टू एम सी, एम आर एम सी के बराबर होना चाहिए। दूसरा, एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटना चाहिए, या फिर एम सी वक्र की जो ढाल होती है वह धनात्मक होनी चाहिए। स्लोप ऑफ एम सी शुड बी पॉजिटिव। अब इसी को हम लोग ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के केस में क्या है, आपका ए आर ए सी से बड़ा है, यानी एक इकाई को बेचते हैं मान लेते हैं तो हमें 15 रुपये मिलता है और बनाने की लागत कितना है, 10 रुपये है। अब इसको हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को दिखाया हुआ है और एक्स एक्सिस पे हमने दिखाया हुआ है आउटपुट को। चूँकि परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होती है वह एक्स एक्स के समांतर होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है। जब प्राइस हमारा कांस्टेंट रहता है तो ए आर और एम आर हमारा बराबर होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। ये तो हमारा हो गया मांग वक्र। अब हम बात करेंगे लागत वक्र की। लागत वक्र में हमारा क्या आएगा, एक आएगा ए सी कर्व। तो ये हमारा क्या है, ए सी वक्र है। ए सी वक्र का आकार कैसा होता है, यू आकार का होता है। जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाते हैं ए सी हमारा कम होता जाता है। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं ए सी हमारा क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। एक पॉइंट पे यह मिनिमम हो जा रहा है और उसके बाद से फिर ये बढ़ना शुरू कर रहा है। यानी ए सी वक्र क्या हो रहा है, उत्पादन के साथ शुरू में घट रहा है, फिर अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंच रहा है और उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जा रहा है। जब हमने ए सी वक्र बना दिया तो एक वक्र हमको और बनाना हो गया, वो है हमारा एम सी वक्र। एम सी वक्र भी हमारा यू आकार का होता है। जब हमारा ए सी गिरता हुआ होता है तो एम सी भी हमारा क्या होता है, गिर रहा होता है और यह अपने न्यूनतम बिंदु पर पहले पहुंच जाता है और ए सी को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटते हुए आगे बढ़ जाता है। इसको भी हमने कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट वाले लेक्चर में देखा हुआ था। तो ये हो गया हमारा ए सी कर्व और एम सी कर्व की विशेषता। दोनों यू आकार का है, दोनों शुरू में प्रोडक्शन के साथ गिरते हैं, फिर अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचते हैं, फिर बढ़ना शुरू कर देते हैं। एम सी जो है ए सी को उसके न्यूनतम बिंदु से काटते हुए आगे बढ़ता है। तो ये देखिए आपके पास मांग वक्र भी हो गया। ये जो ए आर वक्र है यही हमारा क्या होता है, मांग वक्र होता है। अब इन कर्व के दिए होने पे हमको ये जानना है कि एक फर्म कितना प्रोडक्शन करे, कितनी इकाइयाँ बेचे कि वह संतुलन में रहे। तो अब यहाँ पे हम संतुलन की शर्तों को देखते हैं। संतुलन की दो शर्तें, एम आर और एम सी क्या होना चाहिए, हमारा बराबर होना चाहिए। तो देखिए इस बिंदु पर हम केवल दो कर्व को देखेंगे। कौन से कर्व को, एक ये एम आर वक्र है हमारा, ये हमारा जो एक्स अक्ष के समांतर ये हमारा एम आर वक्र है और ये एम सी वक्र है। इन्हीं दोनों वक्रों को देखते हैं तो हमको संतुलन की शर्त पता चल जाएगी। तो पहला शर्त क्या है, एम आर एम सी कहाँ पे बराबर हो रहे हैं। तो एक यहाँ पे बराबर हो रहा है और दूसरा यहाँ पे बराबर हो रहा है। तो पहली कंडीशन दो जगह मिली। दूसरी कंडीशन क्या है कि एम सी वक्र एम आर को नीचे से काटना चाहिए। एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, या स्लोप ऑफ एम सी शुड बी पॉजिटिव। तो इधर देखिए यहाँ पर एम सी वक्र की ढाल क्या है, ऋणात्मक है ना। यहाँ से जब हम लोग कोई एक टेंजेंट खींचेंगे या स्पर्शज्या खींचेंगे तो ये मांग वक्र की तरह इसका ढाल रहेगा, यानी ढाल इसकी क्या है, ऋणात्मक है। यानी जब हम एम सी बना रहे हैं तो इसने एम आर वक्र को ऊपर से काटा हुआ है ना। ऐसे बनाते हैं तो यहाँ ऊपर से काटा हुआ है
फिर दूसरा बिंदु देखते हैं, यहाँ पे जो MC वक्र है MR वक्र को वह नीचे से काट रही है, या यहाँ पर इसकी ढाल कैसा है, इस तरह से होगा, सप्लाई कर्व की तरह, यानी धनात्मक ढाल वाला होगा। तो इस बिंदु पर दोनों कंडीशन मिल रही है, तो ये बिंदु जो होगा आपका संतुलन का होगा। तो E0 बिंदु हमारा संतुलन का बिंदु नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा MR MC के तो बराबर है, लेकिन MC जो है MR को नीचे से नहीं काट रहा है बल्कि ऊपर से काट रहा है, या यहाँ पे जो है हमारा इसका स्लोप पॉजिटिव नहीं है। तो जब आप OQ0 उत्पादन करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे आप प्रोडक्शन कर भी रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे फर्म को हानि होगी। ठीक है, फर्म को क्या होगा, हानि होगा। एक इकाई को बनाने की इधर लागत बहुत ज़्यादा हमारी है और बेचने पे कम लागत हमको मिल रही है, तो ये बिंदु हमारा क्या हो गया, संतुलन का बिंदु नहीं है। संतुलन का बिंदु हमारा कौन है, बिंदु E है। इस बिंदु पर संतुलन की दोनों शर्तें हमारी पूरी हो जा रही है। MR हमारा MC के बराबर है और MC वक्र हमारे MR वक्र को नीचे से काट रहा है। तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा, OQ होगा, और इसको हम लोग OP कीमत पर बेचेंगे। ठीक है, अब हमको लाभ दिखाना है, यानी जब आप OP कीमत पर OQ उत्पादन बेच रहे हैं, इस OP कीमत पर हम कितना उत्पादन बेच रहे हैं, ये पूरा OQ बेच रहे हैं, तो हमको कितने का लाभ हो रहा है। तो लाभ जानने के लिए आपको क्या जानना होगा, लाभ बराबर प्रॉफिट इज इक्वल टू TR माइनस TC। TR में से हमको TC घटाना होगा, तो हमको TR अगर पता चल जाए और TC पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए, ये जो बिंदु E है, इसी बिंदु से हमने क्या किया हुआ है, एक लंब डाला हुआ है X एक्सिस पे। तो ये जो लंब है ये हमारे इस लागत वक्र को कहाँ पे कट कर रहा है, C बिंदु पर कट कर रहा है, इस C पॉइंट पे कट कर रहा है। तो देखिए, एक इकाई हम बेच रहे हैं तो हमको कितना आगे मिल रहा है, EQ, क्योंकि AR वक्र को इसी बिंदु पर कट किया। EQ या OP दोनों बराबर हैं, ये OP और ये EQ दोनों क्या है, आपके बराबर है। तो एक इकाई बेचने पे हमको कितना मिल रहा है, EQ, जबकि इस इकाई को बनाने की लागत कितना है, ये C और Q, यानी बेचने पे हमको EC के बराबर, प्रति इकाई EC के बराबर हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इस हमने कितना बेचा, OQ बेचा, तो कुल लाभ क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला एरिया हो जाएगा P0EC, यानी एक इकाई बेचने पर EC लाभ, और हमने बेचा कितना है, OQ, और ये OQ किसके बराबर है, P0C के बराबर है। तो ये एरिया जो P0PEC है, यही क्या है, लाभ है। अब इसको हम लोग TR/TC अप्रोच से देखते हैं। तो ये आपका ख़त्म हो गया है। आप इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिख लेंगे तो जो आपका एग्ज़ाम आता है उसमें आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। देखिए, संतुलन का बिंदु कौन सा है, बिंदु E हमारा संतुलन का बिंदु है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे संतुलन की दोनों शर्तें हमारी ER बराबर MR बराबर MC और MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, दोनों मिल रहा है। इसी बिंदु से हमने एक लंब डाला हुआ है, जब लंब डालेंगे तो प्राइस और आउटपुट हमको मिल जाएगा। तो प्राइस कितना है, OP, और ये प्राइस हमारा पहले से दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्म है वो क्या है, प्राइस टेकर है, और ये जो प्राइस डिसाइड की गई है ये इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड की गई है। आउटपुट हमारा कितना है, OQ हमारा आउटपुट है। तो जब प्राइस और आउटपुट हमको पता चल गया तो हम लोग टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। टोटल रेवेन्यू हमारा क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी, PQ। TR हमारा क्या होता है भाई, PQ। तो हमको प्राइस भी पता है, क्वांटिटी भी पता है, तो हमने क्या निकाल लिया, टोटल रेवेन्यू निकाल लिया। टोटल रेवेन्यू हमारा क्या हो जाएगा, OP और OQ। ये हमारा OP हो गया और ये OQ हो गया। तो एक तरह से एक आयत बन रहा है, आयत मतलब रेक्टेंगल बन रहा है, POQE, ठीक है, POQE आयत बन रहा है। इस आयत की लंबाई कितना है, PO, और चौड़ाई कितना है, OQ। तो इस लंबाई का इस चौड़ाई से जब हम गुणा करेंगे तो ये आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको मिल जाएगा।
तो ये क्या मिल गया हमको, ओ पी ई क्यू, ये हमको क्या मिल गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल का एरिया, आयत का क्षेत्रफल मिल गया। ठीक है, तो टी आर हमको मिल गया, कितना मिला, ओ पी ई क्यू। अब हमको क्या निकालना है, टी सी निकालना है, कुल लागत निकालनी है। लाभ जानने के लिए हमको कुल लागत निकालना है। तो देखिए, एक होता है ए सी, ए सी बराबर क्या होता है आपका, टी सी बाई क्यू होता है। तो यहाँ से हम टी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस क्यू को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए सी इंटू क्यू हमको मिल गया, है ना। टी सी बराबर क्या हो गया, प्रति इकाई लागत गुणे कुल उत्पादन। एक इकाई को बनाने पर मान लेते हैं हमको 10 रुपया लगा है, तो 100 इकाइयों को बनाने में कितना लगेगा, 1000 रुपया। तो देखिए टी सी निकल गया हमारा, ए सी इंटू आउटपुट। अब हमको ए सी जानना होगा, तो ए सी क्या है भाई, ये सी से नीचे का जो हमारा संतुलन बिंदु था उसी से हमने लंब डाला। ये लंब हमारा ए सी वक्र को कहाँ पे कट कर रहा है, इस सी बिंदु पर कट कर रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं इतना दूरी, यही क्या है हमारा, सी क्यू ही हमारा क्या है, एवरेज कॉस्ट है। तो जब हमको एवरेज कॉस्ट मिल गया और आउटपुट मिल गया, तो हम आसानी से टोटल कॉस्ट कंप्यूट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टी सी बराबर हमारा क्या हो गया, सी क्यू इंटू ओ क्यू, सी क्यू इंटू ओ क्यू। तो देखिए ये आपका सी क्यू हो गया और ये ओ क्यू हो गया, तो ये भी क्या हो गई, चौड़ाई, और ये क्या हो गई, लंबाई। तो एक क्षेत्रफल और बन रहा है, एक आयत और बन रहा है, ओ क्यू सी पी जीरो, है ना, ये वाला क्षेत्र, ये वाला रेक्टेंगल। तो क्या आ गया आपका, ओ क्यू, क्या हो गया भाई, ओ क्यू सी पी जीरो। ठीक है, अब हमको तुलना करना पड़ेगा, टी आर और टी सी का कंपैरिजन करना पड़ेगा। जब हम कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू है, ये जो टोटल रेवेन्यू है ये ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि ओ पी ई क्यू चित्र से हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है। जब हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट को हमने किससे दिखाया, पाई से दिखा दिया। ठीक है, अब ये प्रॉफिट कितना होगा हमारा, प्रॉफिट बराबर टी आर माइनस टी सी। टी आर हमारा कितना है, ओ पी ई क्यू, और टी सी हमारा कितना है, ओ पी जीरो सी ई। यानी इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये एरिया बच जाएगा, ये पूरा एरिया। और यही पूरा एरिया हमारा किसको दिखा रहा है, यही हमारा एरिया बता रहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, यही हमारा असामान्य लाभ दर्शा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। पूरा चीज़ें आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब आप एक मार्केट को अच्छे से पढ़ लेंगे, परफेक्ट कंपटीशन, तो इसी के बेसिस पे आप मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इवन ओलिगोपोली भी आप समझ पाएंगे। तो एक समझने में मेहनत है, बाकी आसानी से आपका हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यही चलेगा, चाहे लॉस निकालना हो, चाहे प्रॉफिट निकालना हो, चाहे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना हो। तो अब दूसरी कंडीशन क्या है भाई, दूसरी कंडीशन है नॉर्मल प्रॉफिट की। अल्पकाल में एक फर्म परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न करती है। तो ए आर बराबर क्या है यहाँ पे, ए सी है। यानी एक इकाई जब हमने बनाया तो उसको बेचने पे हमको 15 रुपया लगा और उसको बनाने में भी हमें 15 रुपया लगा। ये ए आर हो गया हमारा और ये क्या हो गया हमारा ए सी, दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर रहेगा तो क्या होगा, फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो संतुलन की कितनी शर्तें हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशंस, दो ही कंडीशन हैं अल्पकाल में। कौन कौन सी, पहला है एम आर इज इक्वल टू एम सी, और दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। अब हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को और एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट को दिखाया है। ये हमारा मांग वक्र है, मांग वक्र जो कि
AR कर्व है, डिमांड कर्व है, और ये एक्सिस के समांतर है। समांतर होने का कारण आपको पता है, प्राइस फिक्स है। जब प्राइस फिक्स है तो क्या हो गया, प्राइस इज इक्वल टू MR, और MR सब बराबर है यहाँ पे। ठीक है। अब जब आप AC बनाएंगे, यहाँ पे जब AC कर्व बनाएंगे तो वो AC क्या बनाएंगे, इसको जस्ट टच करता हुआ बनाएंगे। ठीक है। ये बतला रहा है कि OP कीमत पर हम जितना चाहे उतना इकाइयाँ बेच सकते हैं। तो ये हमारा AC कर्व हो गया। ये क्या है, बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसा AC बनाएंगे अब हम लोग कि ये जस्ट इसको टच करें। किसको टच करें, इस मांग वक्र को, ये आपके डिमांड कर्व को, या सॉरी एक मिनट भाई, ये क्या हो गया, कोई बात नहीं। तो ये P इक्वल टू AR बराबर MR, ये D, ये क्या है आपका, बराबर है, इसी को टच करना चाहिए। अब जब ये हमारा AC वक्र बन गया, तो जब भी आपका AC बनेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग क्या बनाएंगे, MC वक्र बनाएंगे। तो AC हमारा U शेप का है, तो MC भी कैसा है, U शेप का है, और MC AC को उसके न्यूनतम बिंदु से काटते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, ये हो गया हमारा MC। अब हमको संतुलन की शर्त चेक करनी पड़ेगी। पहला शर्त MR बराबर MC, दूसरा शर्त MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। तो इस बिंदु पर पहली शर्त पूरा हो रही है E0 पर, लेकिन दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही है। दूसरी शर्त कहाँ पे पूरी होगी हमारी, इस E बिंदु पर होगी। ठीक है, यहीं पे हमारा MC और MR क्या है, दोनों बराबर है। और इसी बिंदु से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, तो हमारा आउटपुट डिसाइड हो गया। इक्विलिब्रियम या संतुलन का आउटपुट क्या होना चाहिए, वो डिसाइड हो गया। यानी फर्म को OP कीमत पर OQ मात्रा बेचना पड़ेगा। अब हमको दिखाना है कि इस कंडीशन में हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, मैथमेटिकली इसको हम लोग दिखाएंगे। तो क्या करेंगे भाई, संतुलन का बिंदु कौन सा है, बिंदु E है। E बिंदु हमारा, E बिंदु पर क्या हो रहा है, MR MC बराबर है, और MC MR को नीचे से काट रहा है। और प्राइस कितना डिसाइड हुआ है, OP प्राइस पर OQ क्वांटिटी बेची जा रही है। तो टोटल रेवेन्यू हमारा क्या हो गया, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस हमारा OP, क्वांटिटी OQ, तो कुल हमारा क्या हो गया, ये देखिए OP, और ये क्या हो गया हमारा OQ, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हमको आयत का क्षेत्रफल मिलता है। फिर से क्या हो गया हमारा OPEQ। ठीक है, टोटल रेवेन्यू हमारा क्या हो गया, OPEQ। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं भाई, T और TC, क्योंकि हमको ये पता करना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस तभी हमको पता चलेगा जब हमको TR और TC का ज्ञान हो, या TR और TC हमको पता हो। तो TC बराबर हमने पहले देखा था एवरेज कॉस्ट इनटू आउटपुट। अगर हमको एवरेज कॉस्ट पता चल जाए, आउटपुट हमको पता ही है OQ है, तो देखिए इसी बिंदु पर, संतुलन वाले बिंदु से जब हम रेखा खींच रहे हैं, और इस AC बिंदु को जहाँ पे कट करेगा वहीं हमारा क्या हो जाएगा, AC भी पता चल जाएगा हमको। तो यहाँ पे आपका MC AC सब बराबर है, तो AC कितना हो जाएगा आपका, EQ के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, EQ के बराबर हमारा AC हो जाएगा। अब हम टोटल कॉस्ट आसानी से निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट बराबर एवरेज कॉस्ट इनटू आउटपुट। एवरेज कॉस्ट हमारा कितना है, EQ, और आउटपुट कितना है, OQ। यानी EQ और OQ, लंबाई चौड़ाई, ये भी हमारा आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये भी किसके बराबर होगा, OPEQ के। तो कंपेयर करिए, टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट को हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो दोनों बराबर ही है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, चूँकि TR और TC बराबर है, ठीक है, TR और TC बराबर, इसलिए क्या होगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट होगा, सामान्य लाभ मिलेगा। तो निकाल लेते हैं प्रॉफिट बराबर, या नॉर्मल प्रॉफिट बराबर TR माइनस TC। तो TR कितना है आपका OPEQ, और TC भी कितना है हमारा OPEQ। तो OPEQ में से OPEQ को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 0। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट वाला। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं तीसरा केस जिसका नाम है लॉस वाला कंडीशन। ठीक है, तो दो संतुलन की दो शर्तें वही कौन कौन सी, एम आर बराबर एम सी, और दूसरा शर्त क्या है, एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। ठीक है, या एम सी वक्र की ढाल धनात्मक होनी चाहिए। ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और ये हमारी क्या हो गई, डिमांड कर्व हो गई। अब यहाँ पे जो हम लोग ए सी बनाएंगे, उस ए सी को हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स अक्ष से ये जो मांग वक्र है इसके ऊपर बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, मांग वक्र है, ये हमारा ए सी हो गया। ठीक है, तो ये ए सी हमने क्या बना दिया, इस मांग वक्र से ऊपर बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि देखिए हमारा ए आर छोटा है और ए सी बड़ा है, तो जब हम इसको ऊपर रखेंगे तभी हमारा क्या होगा, ए आर कम रहेगा और ए सी ज़्यादा रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए ए सी जब हमने बना लिया तो ये हमारा एम सी हो गया। ठीक है, अब हमको संतुलन की शर्त देखनी होगी। पहली शर्त क्या है कि एम आर एम सी दोनों बराबर हो और एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। तो ई बिंदु पर ही ये संतुलन की शर्त मिल रही है। यहीं से हमने एक रेखा नीचे खींच दिया। ठीक है, जब नीचे आपने खींच दिया तो आउटपुट कितना हो गया आपका, ओ क्यू डिसाइड हो गया। आउटपुट आपका कितना डिसाइड हो गया, ओ क्यू। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। अब हमारा लागत कितना होगा, तो यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे, नीचे तो नहीं खींचेंगे, यहीं से एक रेखा ऊपर खींचेंगे। ये जिस बिंदु पर काटेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो ए सी हमारा कितना हो गया, ये सी और क्यू वाली दूरी हमारी क्या है, ए सी है। ठीक है, अब देखिए एक इकाई को बनाने पर आपको कितना लागत लग रहा है, सी क्यू, लेकिन बेच रहे हैं तो कितना मिल रहा है, ओ पी या ई क्यू। यानी ये जो इतना एरिया आप देख रहे हैं, ये एक इकाई बेचने पर आपका, सॉरी एक मिनट इसको थोड़ा मिटा दें। ठीक है, तो ये एक इकाई बेचने पर आपको कितना हानि हो रहा है, सी ई के बराबर हो रहा है। तो ओ क्यू इकाई बेचने पर कितना हानि होगा, तो ये जो ओ क्यू है ये किसके बराबर है, पी ई के। तो ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये लॉस को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, लॉस को दिखा रहा है। तो ये आपका लॉस है। अभी इसको हम लोग कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का बिंदु कौन सा है, बिंदु ई है। ई बिंदु पर एम आर एम सी बराबर है और एम सी एम आर को नीचे से कट कर रहा है, यही बिंदु हमारा ई है। प्राइस ओ पी, क्वांटिटी ओ क्यू, टोटल रेवेन्यू प्राइस इंटू क्वांटिटी यानी पी क्यू क्या हो जाएगा, ओ पी ओ क्यू, ओ पी ई क्यू हो गया, है ना। जैसे हम निकाल रहे थे अभी तक, ये ओ पी और ये ओ क्यू, तो हो गया ओ पी ई क्यू। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट इनटू आउटपुट। एवरेज कॉस्ट हमारा क्या होगा, एवरेज कॉस्ट हमको पता है ये है सी क्यू है। अब हम टोटल कॉस्ट भी निकाल लेंगे आसानी से। टोटल कॉस्ट हमारी क्या है, सी क्यू इंटू ओ क्यू, यानी सी क्यू इंटू ओ क्यू। तो ये पूरा एरिया, कौन सा एरिया, ओ पी वन सी क्यू, ये पूरा एरिया हमारा ओ पी वन सी क्यू, यही हमारा क्या हो गया, यही एरिया हमारा क्या हो गया, आपका लॉस वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो देखिए हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे हमारा टी आर ज़्यादा कम है और टी सी ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, हमको लॉस होगा। कितना लॉस होगा, टी सी में से टी आर को घटाएंगे तो टी सी हमारा कितना है, टी सी की जगह पे हमने क्या रख दिया यहाँ पे, या ये लॉस लिखिएगा आप लोग, इसको प्रॉफिट मैंने लिख दिया गलती से। तो टी सी कितना है, ओ पी वन सी क्यू, और टी आर कितना है, ओ पी ई क्यू। आप घटाएंगे
PP1CE हमको क्या मिल गया, लॉस मिल गया। अब प्रश्न उठता है कि क्या फर्म इतना जो लॉस ये अचीव कर रही है, इस लॉस के होते हुए भी मार्केट में बनी रहेगी या मार्केट छोड़कर चली जाएगी। इसको जानने के लिए हमको एक और डायग्राम बनाना होगा, जिसका नाम है AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो जब तक फर्म का AVC कवर होता रहेगा, AVC निकल जाएगा, तब तक फर्म मार्केट में बनी रहेगी। अगर AVC नहीं निकलेगा तो मार्केट छोड़कर चली जाएगी। तो AVC बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ही एक AVC बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका AVC निकल जा रहा है, ठीक है, यानी औसत परिवर्तनशील लागत हम कवर कर पा रहे हैं। जब हम औसत परिवर्तनशील लागत कवर कर लेंगे तब तक हम मार्केट में बने रहेंगे या फर्म मार्केट में बनी रहेगी, ठीक है। जब तक AVC हमारा कवर होता रहेगा, फर्म मार्केट में बना रहेगा। तो एक दूसरे डायग्राम में समझते हैं, लॉस वाला। द फर्म विल कंटिन्यू प्रोडक्शन सो लॉन्ग एज इट इज कवरिंग AVC। जब तक ये अपना AVC कवर कर रही है तब तक ये मार्केट में बनी रहेगी। ये हमारा AR वक्र, ये हमारा AC वक्र, ये हमारा MC वक्र, ये संतुलन का बिंदु, ये वाला एरिया लॉस हमको दिख रहा है, और ये हमने बना दिया AVC, ठीक है। तो यहाँ जब तक AVC हमारा निकल रहा है तब तक हम प्रोडक्शन करते रहेंगे। तो अगर ये AVC हमारा गिर के मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो हम AVC भी नहीं कवर कर पा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, मार्केट छोड़कर चले जाएंगे। यानी यह बिंदु, इसी बिंदु को, बिंदु E जो है, ये बिंदु क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ शट डाउन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि पॉइंट ऑफ शट डाउन क्या होता है। एक फर्म अपना प्रोडक्शन कब बंद करके चली जाएगी, तालाबंदी का बिंदु, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तालाबंदी का बिंदु, ठीक है। यानी अगर हमारा AVC भी नहीं कवर कर पाएगा फर्म, तो मार्केट छोड़कर वो चला जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, जब भी डायग्राम बनाइएगा तो 3 कंडीशन हमने देखा था। एक था हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो जब आप डायग्राम बनाएं, एक है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट और एक हमारा है लॉस वाला। तो ये हमारा क्या है, AR बराबर MR है। तो यहाँ पे जब आप AC बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। सुपर नॉर्मल वाले में क्या होगा आपका, जब AC बनाएंगे तो जस्ट टच करता हुआ बनाइएगा, और लॉस वाले में क्या करेंगे, इस AC को आप ऊपर बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके करस्पॉन्डिंग इसका आप क्या बना देंगे, MC बना देंगे, इसका भी MC बना देंगे, और इसका भी MC बना देंगे। ठीक है, ये प्रॉफिट हो जाएगा आपका। यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट, और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो ये वाला एरिया आपका लॉस हो जाएगा। तो यही हमने देखा हुआ है। लॉस वाले कंडीशन में हमको ये बताना है कि जब तक ABC कवर कर रहा होगा फर्म, जैसे यहाँ पे ABC है तो भी ठीक है, यहाँ पे है तो भी ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद अगर ABC रहेगा तो फर्म में प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो आप इसको देखते रहिए, और जो भी चीज़ें ना समझ में आए कमेंट करिए, और अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।